नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित जादौन आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नीट मोटिवेशन पर। तो आज जैसा कि हम सबको पता है, नीट एग्ज़ाम के 2 दिन रहे हैं। इससे पहले हम एक डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं जो पीडब्ल्यू का पीडीएफ है, उसके 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट के हिसाब से। समथिंग 1-2 क्वेश्चन इस डीपीपी से आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर कृषि के लिए केवल समयुग्मजी पादपों को चुनना किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है दूसरा, शुद्ध वंशक्रम चयन। अगला क्वेश्चन है, उभयलिंगाश्रयी पुष्पों से परागकोशों को हटाना कहलाता है? इसका सही आंसर है विपुंसन। बहुगुणिता किसके द्वारा प्रेरित की जाती है? तो इसका सही आंसर है कॉल्चिसिन द्वारा बहुगुणिता को प्रेरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्तोतक एक्स प्लांट क्या है? कटाई के बाद संग्रहित पादप, एक पादप का विनष्ट भाग, प्रत्यारोपण का अपरूटेड, ऊतक संवर्धन के लिए पादप का छोटा भाग। तो इसका सही आंसर है ऊतक संवर्धन के लिए पादप का छोटा भाग कर्तोतक एक्स प्लांट कहलाता है। सूक्ष्म प्रबंधन माइक्रो प्रोपागेशन की तकनीक क्या कहलाती है? तो ये होती है बहुप्रारोह उत्पादन एंड कायिक भ्रूणोद्भवन, सोमेटिक एम्ब्रायोजेनेसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, अजनक्षम अंतरजातीय संकरों की वृद्धि हेतु प्रयुक्त ऊतक संवर्धन तकनीक है? तो ये भ्रूण रक्षा होती है। एंड्रोजेनिक हेप्लॉइड्स, प्ररोह सीट संवर्धन, कायिक भ्रूणोद्भवन नहीं होती। अजननक्षम अंतरजातीय संकरों की वृद्धि हेतु प्रयुक्त ऊतक संवर्धन तकनीक भ्रूण रक्षा कहलाती है। सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, कायिक संकरण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो कायिक संकरण संयुग्मन के द्वारा संपन्न किया जाता है। ग्राफ्टिंग द्वारा जीवरक्त संलयन, पुनर्योगिक डीएनए, इन तीनों से नहीं होता, संयुग्मन द्वारा होता है। सेवंथ का आंसर थर्ड। कलश निर्माण किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है? तो उपयुक्त प्रकाश एवं उपसंवर्धन गलत है। अंधकार तथा उपसंवर्धन। कलश निर्माण हम संवर्धन माध्यम पर करते हैं जो अंधकार एवं उपसंवर्धन के द्वारा होता है। लवणों की अनुपस्थिति यानी की अधिकता, ये दोनों भी गलत है। सेकेंड आंसर सही है। कर्तोतक एक्स प्लांट को संवर्धन में रखने से पहले निर्जमीकृत करने की आवश्यकता होती है। इसके किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑटोक्लेविंग, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें नहीं होती। क्लोरेस एवं हाइपोक्लोराइट के द्वारा किया जाता है इसको। थर्ड आंसर सही होगा। वायरस मुक्त पादप संवर्धन पादप किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो वायरस मुक्त पादप प्ररोह शीर्ष संवर्धन द्वारा किए जाते हैं। फर्स्ट आंसर सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, ऊतक संवर्धन में प्ररोह का विभेदन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? किसी भी चीज़ का विभेदन करना है तो उसके लिए साइटोकाइनिन चाहिए और उसको नियंत्रित रूप से होता रहे उसके लिए ऑक्सिन चाहिए। तो सेकेंड आंसर सही है, उच्च साइटोकाइनिन एवं ऑक्सिन अनुपात। अगला क्वेश्चन है, ऊतक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या में पादपक प्राप्त करने की तकनीक है? तो सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपागेशन, ये तकनीक होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1960 के दशक में गेहूं के उत्पादन में हुई क्रांति का सबसे प्राथमिक संभव कारण क्या था? तो इसका संकर बीज, क्लोरोफिल घटकों में वृद्धि, मात्रात्मक लक्षण परिवर्तन। 1960 में जो भारत में हरित क्रांति आई उसका श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे गेहूं की किस्मों को जंगली फसलों से मिलाकर, तो जैसे ही जंगली फसलों से मिलाकर कई पीढ़ियां बनाई उन्होंने, उसमें उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पादप की ऊंचाई में कमी हो गई, जिससे उत्पादन बढ़ा और हरित क्रांति भारत में आई थी। उस समय की बात है। उत्परिवर्तन परिणाम स्वरूप पादप की ऊंचाई में कमी। सेकेंड आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खनिजों, विटामिन तथा प्रोटीन के उच्च स्तरयुक्त फसलों का प्रजनन कहलाता है? तो ये बायोफोर्टिफिकेशन, जैव पुष्टिकरण कहलाता है। सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति हेतु विकसित जया एवं रत्ना किसकी किस्म है? तो ये चावल की किस्म है। सेकेंड आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 कथनों में ए डी पर विचार कीजिए। केवल सभी सही कथनों वाला एक विकल्प चुनिए। नंबर 1 है, एक कोश की स्पाइरोलाइना प्रोटीन, खनिजों, विटामिन आदि से भरपूर
भोजन की मात्रा बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकता है, बिल्कुल सही है। अगला है देह आहार की दृष्टि से सूक्ष्म जीव मिथाइलोप्लस मिथाइलोट्रोपस प्रतिदिन उससे कई गुना ज़्यादा प्रोटीन बना सकती हैं जितना गायें बना पाती हैं। सामान्य बटन मशरूम खूमियाँ विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत होता है। एक ऐसी चावल जिसकी किस्म विकसित की गई जिसमें कैल्शियम बहुत कम था। तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड आंसर सही है, इसलिए फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। कथन ए एंड बी सही है। अगला क्वेश्चन है पादप प्रजनन प्रोग्रामों में किसी फसल की सभी जीनों के विविध एलीलों के सकल संग्रहण पौधों बीजों को कहते हैं। चयनित जनकों पर के बीच संकरण, जनकों का मूल्यांकन एवं चयन, श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन, जनन द्रव्य, जन्मप्लाश संग्रहण। पादप प्रजनन प्रोग्रामों के बीच फसल के सभी जीनों के विविध एलीलों का सकल संग्रहण को कहते हैं, तो उसको कहते हैं जनन द्रव्य या जन्मप्लाश संग्रहण। थर्ड आंसर सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है पोमेटो। पोमेटो क्या होता है कि कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि आलू और टमाटर जो हैं एक ही कुल में आते हैं, तो क्यों ना इन दोनों के बीच में क्रॉस किया जाए। आलू जो है ज़मीन के अंदर लगेगा, टमाटर ऊपर लगेगा, एक ही पेड़ से अपन दोनों चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने आलू और टमाटर में संकरण कराया, पोटैटो एंड टमाटो का संकर बना पोमेटो। तो ये जो संकर बना स्टेराइल बना, इसमें ना आलू लगा ना टमाटर लगा, लेकिन पेड़ जरूर बना जो आलू और टमाटर दोनों के गुण रखता था, दोनों से भिन्न था, इसलिए उसे पोमेटो कहा गया। ये कायिक संकर का परिणाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा कायिक संकर। पोमेटो एक कायिक संकर है। अगला क्वेश्चन है पादपों की कोशिकाओं में पूर्ण पादप विकसित करने की क्षमता कहलाती है, टोटीपोटेंसी होती है, पूर्ण शक्तता हिंदी में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कैलस निर्माण के दौरान सही क्रम है। तो कैलाश कैसे बनाया जाता है, एक एक्सप्लांट लेते हैं, उसकी कोशिका में विभाजन कराया जाता है, उससे संवर्धन माध्यम में रख के कोशिका पर विभाजन कराया जाता है तो कैलस बनता है। फिर उसमें साइटोकाइनिन मिलाते हैं, कोशिकाओं द्वारा विभज्युत की गुण अर्जित कर लेता है, जिससे टोटल प्लांट बन जाता है। इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है बोने गेहूं किसके द्वारा विकसित की गए, तो ये बोरलॉन्ग द्वारा की गए हरित क्रांति। MS स्वामीनाथन इंडियन हरित क्रांति के जनक हैं, लेकिन बोरलॉन्ग द्वारा लाई गई थी। एकल कोशिका प्रोटीन की प्रोसेसिंग किसको हटाना शामिल है, तो एकल कोशिका प्रोटीन में वसा को हटाया जाता है, सिंगल सेल प्रोटीन वाली। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में सबसे अधिक क्षेत्र घेरती है, तो ये चावल है जो भारत में सबसे ज़्यादा बोई जाती है। फर्स्ट आंसर सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है IR20 IS किसकी उच्च उत्पादक किस्म है, तो ये चावल, फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है नॉरेन 10 जीन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये शायद ड्वार्फिन इफेक्ट के लिए प्रसिद्ध है, सेकंड आंसर हो जाएगा। थैंक यू।